तीन बहुओं का भाई दूज त्योहार। अरे भाइयों, उठो ना, आज भैया दूज है और आप अभी तक सो रही हो। अरे मेरी बहना, फौज से आने के बाद भी तू मुझे आराम मत करने दियो। पहले आप भैया दूज मना लो, उसके बाद सो जाना। हम तीनों ने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। हे भगवान, अब आप फौज से इतनी दूर भैया दूज मनाने आए हो या फिर सोने? अच्छा चलो, मैं पहले नहा कर आता हूँ, फिर हम भैया दूज मनाएंगे। अमित उठकर नहाने के लिए चला जाता है। उसके आने के बाद उसकी तीनों बहनें उसका भैया दूज करती हैं और वो अपनी तीनों बहनों को प्यारे प्यारे सूट गिफ्ट में देता है। जिसके बाद वो अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी, मैंने सोचा है अपनी तीनों बहनों के लिए मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ और वापस जाने से पहले मैं अपनी तीनों बहनों की शादी करवाना चाहता हूँ। बॉर्डर पर कब मेरे साथ क्या हो जाए मैं नहीं जानता, इसलिए चाहता हूँ मुझे कुछ हो उससे पहले मैं अपनी तीनों बहनों के हाथ पीले होते हुए देख लूँ। अरे बेटा, शुभ शुभ बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। अगर तू चाहता है कि तेरे बहनों की शादी तेरे सामने हो जाए तो मैं इसमें तेरे साथ हूँ। ठीक है, फिर मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज ही पंडित को बुला लेता हूँ। राजू पंडित को बुला लेता है, जिसके बाद अमित को अपनी बहनों के लिए एक ही घर के 3 लड़के पसंद आते हैं। माँ, पिताजी, देखिए, अगर मेरी तीनों बहनें एक ही घर में शादी करके रहेंगी तो वो हर कदम पर एक दूसरे का सहारा बनकर खड़ी रहेंगी। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। अमित की बात उसके माता पिता नहीं टालते, जिसके बाद अमित अपनी तीनों बहनों की शादी एक अच्छे घर में करवा देता है और शादी करवाने के बाद वो बॉर्डर के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों बहनों की सास बहुत खड़ूस होती है और उन तीनों को हर छोटी छोटी बातों पर ताने देती है। अरे बहू, क्या कर रही है? अरे सब्जी में इतना तेल कौन डालता है? अरे तेरे माता पिता ने दहेज में तेल के कनस्तर नहीं भिजवाए थे? माँ जी, मैंने थोड़ा ही तो डाला था तेल। अच्छा, तो तुम्हारे माता पिता ने जुबान चलानी भी सिखाई है तुम्हें? ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दीदी, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है, माँ जी की तो आदत है हर बात पर बोलने की। जल्दी से खाना बना लेते हैं, नहीं तो माँ जी फिर से आकर काम के पीछे सुना कर जाएंगी। अभी तो हमें घर की सफाई भी करनी है। तीनों बहनें काम करने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें पूरा 1 साल हो जाता है और फिर से भैया दूज आ जाता है। कल भैया दूज है। आज अमित भैया बॉर्डर से आ गए होंगे और हम तीनों के लिए कई सारे तोहफे भी लेकर आए होंगे। हमें भैया से मिले हुए पूरा 1 साल हो गया है। आखिरी बार तो हम अपने भैया से हमारी शादी में ही मिले थे। इस बार जब भैया आएंगे तो मैं उनसे बहुत लड़ूंगी। अरे तुझे तो लड़ाई करने से ही राहत नहीं मिलती। तीनों बहनें जोर जोर से हंस रही होती हैं। उनके हंसने की आवाज सुनते ही अनुपमा उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बहुत दांत निकल रहे हैं तुम्हारे। घर में काम इतना है और तुम्हें तो बातें करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जी माँ जी, अभी कर लेते हैं हम सारा काम। वो तीनों तुरंत घर का काम करने में लग जाती हैं। जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और वो तीनों बहनें अपने कमरों में जाकर आराम से सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो तीनों बहनें रसोई में आकर अपने भैया के लिए खाना बनाने लगती हैं। आज तो सारा खाना हम अपने भैया की पसंद का ही बनाएंगे। भैया तो मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद करते हैं। आज जब वो ये खीर खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे भैया हम तीनों से इतना प्यार करते हैं कि वो हमें देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। अपनी तीनों बहुओं को भैया दूज के लिए इतना खुश देखकर अनुपमा भी बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं भी बिल्कुल इसी तरह दिन भर खुश रहती थी। वो ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसके भैया का एक कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से अनुपमा का भाई अब जिंदा नहीं होता। अरे आज तो कमाल ही हो गया। आज हम तीनों बहनें अपने भैया के लिए इतना सब कुछ बना रही हैं, लेकिन माँ जी अभी तक नहीं आई हम पर हुक्म चलाने के लिए। कहीं माँ जी की तबीयत खराब तो नहीं है? आप दोनों काम करते रहो, मैं अभी माँ जी को देख कर आती हूँ। अंकिता अपनी सास को देखने उसके कमरे में जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे से बाहर उनके रोने की आवाज को सुनती है, जिसे सुनने के बाद वो अपनी दोनों बहनों को इसके बारे में बताती है
जिसके बाद वो तीनों बहनें मिलकर अपनी सास के कमरे में जाती हैं। माँ जी, आपको क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी हो तो हमें बताइए ना। नहीं बहू, बस आज तुम तीनों को देखकर मुझे मेरे भाई की याद आ गई। हर भैया दूज पर मेरा भाई मुझे मेला दिखाने के लिए ले जाया करता था और मेरी पसंद की सभी चीजें खिलाया करता था। अनुपमा रोते हुए अपने बीते हुए कल की बात अपनी तीनों बहुओं को बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी तीनों बहुओं को बहुत दुख होता है और वो तीनों अपनी सास को हौसला देती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने भैया के आने का इंतजार करती हैं। सुबह से शाम हो गई है, भैया अभी तक नहीं आए हैं। अरे आते ही होंगे, शायद कोई जरूरी काम निपटा रहे होंगे। आज के दिन तो उनके लिए हमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं हो सकता। आने दो, जैसे ही आएंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, बहुत डांटूंगी। चलो, अब जब तक भैया आएंगे तब तक मेरे भैया जिंदा है, वो हमसे भैया दूज मनाने जरूर आएंगे। हम तीनों बहनों ने अपने भैया के लिए व्रत रखा है। भगवान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, कुछ नहीं हो सकता हमारे भैया को। हमारे भैया बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अनुपमा अपनी तीनों बहुओं को इस तरह रोते हुए देख परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें संभालने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, अरे बहू, संभालो खुद को, तुम्हें तो अपने भैया पर गर्व होना चाहिए। अरे तुम्हारे भैया ने कितने लोगों की जान बचाई है और अपने आप को देश के नाम कुर्बान कर दिया है। अनुपमा किसी तरह अपनी तीनों बहुओं को संभालती है और उनका हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद 3 दिन के बाद भारत के इंडिया गेट पर उन तीनों के भाई को इंडिया